किशन जी, अभी अभी जो बंगाल जो इलेक्शन थे उससे पहले स्टेटमेंट आया था राहुल गांधी जी का। जी। बोला था कि ये जो अभी थोड़े दिन बाद पेट्रोल डीजल और ज़्यादा महंगा होगा, जब उस टाइम गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही थी। तो और अभी जैसे इलेक्शन हो समाप्त हुआ बंगाल का और शपथ ली वहाँ, उसके बाद में कल मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल पे 3.5 रुपये, 3 रुपये 50 पैसे बढ़ चुका है। तो ये आप जो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या है ये? मतलब कोई मुद्दे की तो बात हुई नहीं, और ये जनता पे जो, एक बात बताइए, अगर कोई देश का कोई मुद्दा है, कोई पर्सनल मसला है, तो जनता को क्यों दबाना है? एक्चुअल में आप इसको इस चीज़ को देखोगे ना, तो आप जो इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा जो मरा है वो नॉर्मल पब्लिक ही मरा है, आम जनता ही मरा है। इसका कारण क्या है? जैसे चाहे राजा महाराजा का टाइम से हो, कुर्बानी हमेशा गरीब को ही देना पड़ता है। इलेक्शन से पहले इसका कोई स्टेटमेंट नहीं था, इतनी रैलियाँ हुई है, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी काम होता है उसमें कोई आवाज़ नहीं उठता है। जैसे काम हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसका रेट बढ़ के आ जाता है। बिल्कुल राइट, सही बोल रहे हो आप। अभी जैसे कॉमेसर पे 9 कुछ 92-93 रुपये पड़ गई। आप हमारे घरेलू पे अभी भी और बढ़ने के बावजूद भी किल्लत है। अभी भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, सही बोल रहे हो आप। तो जो नॉर्मल जनता है वो क्या करना चाहता है? नॉर्मल जनता जो है ना, ये अंधभक्ति जो कर रहा है ना, इसको समझना पड़ेगा इसको। नहीं यार, एक बात बताइए आप मुझे, ये जो जनता जनता का जो मसला है, जनता गरीब है, वो कहाँ से पेट्रोल या फिर गैस या फिर कैसे हालात से, अब इनको कुछ सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। सिर्फ डीजल और पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है, इससे सिर्फ आप डीजल और पेट्रोल से नहीं कंपेरिजन करेंगे, इससे आपकी जितनी भी खाद्य सामग्री है उस पर रेट बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जेब पे ये 3 रुपये, आपको 3.5 रुपये अभी दिख रहा है। ये 3.5 रुपये जो है ना, आपके मंथ पे जो है ना 3,500 का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। आज मैं फेसबुक देख रहा था तो उस पर एक पता नहीं कितने धर्मवीर सिंह है, क्या नाम है उनका, उन्होंने लिखा है कि आप 3.5 रुपये से घबरा रहे हो, हमारा तो 500 रुपये की बिल हो जाएगा तो हम लाएंगे तो मोदी जी को ही। तो ये अंधभक्ति है, इसको बोलते हैं पागलपन का भूत सवार, क्योंकि तुम अकेले हो। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, पेट्रोल पे दाम बढ़ गया, सोने के लिए मना कर रहे हैं कि सोना गोल्ड मत खरीदिए, देखो ट्रेवल्स मत आज कीजिए। ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि आपके पास डिसीजन लेने की क्षमता हो। आपके पास खुद का डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, आप दूसरे को बोल रहे हो, ज्ञान दिए जा रहे हो। तो दूसरे को ज्ञान से मतलब नहीं है, आपके अंदर खुद ही आप जिस चीज़ों के लिए आप डिजर्व किया गया, जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको 56 इंची का सीने लेके घूम रहे हो और बोलने की आपकी क्षमता नहीं है। जहाँ मुद्दे की बात है वहाँ बोल नहीं पाते हो। ये बात सही कह रहे हो, बोलना चाहिए। तो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल नहीं पा रहे हो, आप रैली में भागे जा रहे हो। तो इससे कोई सरकार थोड़ी ना बनाने से, ये तो हम जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें आ रही है। अब देखो, जैसे रशिया पेट्रोल दे रहा है, डीजल दे रहा है, लेकिन वहां से नहीं ले रहे। नहीं ले रहे ना, कि ये प्रेशर में जी रहे हैं ना, लाइफ में खुद का डिसीजन नहीं है ना। तो ऐसा मतलब ट्रम्प से इतना घबराने की जरूरत क्या आ गई, मेरी समझ नहीं आ रहा। एक ट्रम्प के चक्कर में पूरी 140 करोड़ जनता को मार देंगे क्या? मार देंगे, बिल्कुल मार देंगे। देख रहे हो आप, इससे ज़्यादा क्या मारेंगे अब? इससे ज़्यादा क्या मारेंगे? सही बात है। जब आदमी की रोटी खाने की किल्लत आ जाए तो इससे ज़्यादा क्या मरेगा? आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। ये मर नहीं रहा है, ये तड़प तड़प के मर रहा है। तड़प के मर रहा है, सही बात है। आप किसी भी लेबर मजदूर, आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देख लो, आप एक बार त्राहिमाम कर रहा है, उसको गैस नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है। हालत खराब है, मैंने खुद ने देखा है। आपको ये चीज़ विजुअलाइज करना है ना, तो आपको आप अपने एरिया को छोड़ करके इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाए। वहाँ ट्रक वाले किसी भी देखो, आप लेबर में जो फैक्ट्री में काम कर रही है उस आदमी का स्थिति देखो। अभी दिल्ली में लेडीज़ की बात है, बोलते हैं ना कि ये हमारा सरकार सेफ है, सेफ है। कौन सा सेफ है दिल्ली में औरत के रात भर, और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुआ है ये बात। अब वो रेप हो गया था, वो छेड़छाड़ वगैरह। अब कहाँ से सेफ है? हम बोलते ना हिंदुओं के लिए सेफ है, कहाँ से सेफ है ये आप बताओ मुझे। लेकिन मोदी जी का तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास कुछ नहीं है, अपना सबका साथ में सबका विकास नहीं है, स्वार्थी जिंदगी खुद का है। सेल्फिशनेस है, और ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। निकला आप बताइए,
कमेंट करके कि क्या हो सकता है, कैसे अपन बचाव करें इस चीज़ से। बचाव एक ही है, आप अवेयर रहो, सही और गलत का डिसीजन लेने की क्षमता रखो, और गलत और सही नहीं समझो तो जो सही बता रहा है ना उसको देखो, उस चीज़ों को देखो। आप उस चीज़ों को मत देखो कि जो पहले से बिका हुआ है, जो पहले से गुलामी कर रहा है। सही बात। तो आपके मन को साइकोलॉजिकल गुलाम बना रखा है, आपको मानसिक रूप से गुलाम है। सही बात।